Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। मेरे पीछे जोर से कहिए, मैं नई वाचा में हूं। कहिए, आई एम इन द न्यू कवेनेंट। क्योंकि मुझे लगा कि पहले मैं आपसे ये बुलवाऊं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूं। आइए सब ध्यान दीजिए। बहुत लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की जो इमेज है ना, उसका चित्र बहुत ही अलग है। अगर आप अपने खुदा की प्रेजेंस को एंजॉय नहीं करते ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, समथिंग इज रॉन्ग। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो इनसिक्योर हैं, अकेला फील करते हैं। आप कभी भी देखेंगे ना, आप उनकी शक्ल पे वो लॉस्ट दिखते हैं। लॉस्ट समझते हैं? खोए हुए। आखिर क्यों भजन संहिता में लिखा है, जैसे एक चोर चोरी पाके खुश होता है, वैसे ही मैं तेरा वचन पाके खुश होता हूं। मतलब सोचो, कुछ पाके खुश होता हूं। अगर आप खुश नहीं है ना, आपने कुछ पाया नहीं है। बहुत लोग परमेश्वर को, बहुत डरावनी चित्र है लोगों के अंदर। वो डरावना मतलब यहोवा कुछ भी किया तो ऊपर से ही मतलब फेंक देगा कुछ ऊपर। प्रभु ऐसा नहीं है। He's a full of mercy। कहिए मेरे पीछे, हमारा परमेश्वर दयालु है। जानते हो गुस्सा वो कब करता है? जब आप एक ऐसी गलतियां बार बार करते हो जिससे आप खत्म हो जाओगे, एक दिन नाश हो जाओगे। वहां पर वो आपका कान पकड़ता है कि भाई तेरा चल क्या रहा है आखिर। देखा जाए तो वो गुस्सा भी सिर्फ आपके भले के लिए करता है। एक दिन परमेश्वर नूह पे प्रकट होता है और उसे कहता है, एक लकड़ी काट, उसमें से बोट बना। और बकायदा परमेश्वर उसकी मेजरमेंट देता है, 137 हाथ ऐसा रहे, इतने मीटर रहे। और प्रभु उसको फ्लोर्स बताता है, खिड़की बताता है, सब बता के बाइबल बताती है उसने बोट बनाना स्टार्ट किया। अब बोट बनने के बाद जब बोट तैरती है और जब वापस नीचे उतरती है, उसके बाद बाइबल कहती है प्रभु ने एक रैम्बो, एक धनुष, धनुष आसमान पे लगा दिया। धनुष आप इन दिनों में देखते हैं लोगों के पास गन्स हैं, लेकिन पहले के दिनों में लोगों के पास धनुष, बाले, तलवारें होती थी। और परमेश्वर ने धनुष लिया और बाइबल कहती है आसमान पर लगा दिया। क्यों? वो बता रहा था, जो हथियार मैंने उठाया था और सबको मैंने खत्म किया, अब मैं वो रख देता हूं वापस। अब मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। आज से मैं नई वाचा ला रहा हूं, मैं सब पे दया करूंगा। प्रभु ने सिर्फ धनुष वहां पर नहीं रखा, प्रभु ने यह बताया, हथियार मैंने लगा दिए हैं, अब मैं नहीं उठाऊंगा। अब परमेश्वर एक नई वाचा के साथ आया है। मर्सी, लव। सो प्रभु से डरो मत, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आइए, मैं चाहता हूं आप अपने पास वाले से कहिए, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। थोड़ा स्ट्रेट बैठेंगे सब।
आइए सब स्ट्रेट बैठिए, डर लगता है कोई सो ना जाए। धन्यवाद इन कुर्सियों के लिए, थोड़ी कम कंफर्टेबल हैं। वो संडे वाली चर्च में आके देखो, लोग ऐसे वचन सुनते, मेरे को लगता है ये पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी मांगेंगे आगे चल के। कहिए पास वाले को, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। ऐसे अभी जैसे मैं बोलता हूं ना, उसको बोलो डरो मत उससे, डरो मत उससे। अंडरस्टैंड? अब हथियार टांग दिए गए, अब वो प्रेम करता है। सो आज मैं बिलीव करता हूं प्रभु आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। आमीन। तैयार है सब? मैं बिलीव करता हूं एक अच्छा खाना प्रभु आज आपको खिलाने वाला है। चलिए आज हम वो प्रार्थना पढ़ने वाले हैं यहां पर जो बहुत लोग एक मंत्र की तरह रिपीट करते रहते हैं। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा। पूरी रिपीट, पूरी प्रार्थना याद है, बट बहुतों को उसका मतलब ही नहीं पता है कि वो बोल क्या रहे। रेपिटेशन। एक दिन शैतान हवा के पास जाता है और कहता है फल खा। आदम के पास नहीं जाता है, हवा के पास जाता है। उसे पता था जब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, हवा उस समय बनी नहीं थी, हवा बाद में बनी है। मतलब आदम है जिसको पता है फल नहीं खाना है, और आदम ने बाद में हवा को भी बता दिया था फल मत खाना। शैतान जानता था आदम के पास नहीं जाएंगे क्योंकि रूट उसमें है। ये रिपीट करती रहती है। डेविल नोज हु इज रूटेड। शैतान को पता है कौन रूटेड है, कौन सिर्फ बोलता रहता है। कभी कभी हम वचन से रूटेड नहीं होते हैं। पास्टर ने सिखाया है आज से बोलेंगे, लेकिन आदम रूटेड था, इसीलिए शैतान को पता था अगर इसके पास जाएंगे ये नहीं मानेगा क्योंकि रूट इसमें है। लेकिन ये जो बहन है ना, ये रिपीट करती रहती है, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन आदम के अंदर रूट थी। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम रिपीट करते रहते हैं, पर वो हमारे अंदर रूटेड नहीं होती है। बहुत सारी चीजें हम रिपीट करते रहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन आपने देखा कई बार शब्दों में इमोशंस नहीं होते। इन दिनों में अगर आप चैट जीपीटी के पास जाएं और कहें एक प्रार्थना लिख के दो मुझे, इतनी खूबसूरत प्रार्थना लिख के दे देगा आपको, लेकिन उस प्रार्थना में इमोशंस नहीं है। वो एक मशीन है। प्रभु नहीं चाहता है आप सिर्फ एक मशीन बन के चीजों को रिपीट करते रहें। प्रभु चाहता है आपके शब्दों में आप खुद हो। हालेलुया। प्रभु चाहता है आपके शब्दों में आप खुद हो। उसे मीनिंगलेस रिपीटेशन नहीं चाहिए। वो नहीं चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अन्य जातियों की तरह बक बक करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बहुत बोले जाने से उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रभु चाहता है आप जो कर रहे हो, थोड़ा या बहुत, आपको उसका मतलब पता हो। अभी कई बार देखता हूं प्रभु भोज लोग लेते हैं हाथ में, खा लेते हैं, बट वो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं प्रॉपरली कि ये रोटी है क्या, इसे कैसे खाना चाहिए। लेकिन बस ले लेंगे, रोटी है, खानी है, बपतिस्मा लिया है तो हर हफ्ते लेनी है। ऐसे नहीं होता है। जो कर रहे हो समझो क्यों कर रहे हो। रिचुअल्स फॉलो मत करिए, रियलिटी फॉलो करिए। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है, चुपचाप से साइड में खड़ा हो जाता हूं। मैं कंडेम नहीं करता, मैं जज नहीं करता, बट मैं चुपचाप से खड़ा हो जाता हूं। और कोई मुझे कहता है आप नहीं करते हो, नहीं मन नहीं, मैंने चीज को समझा ही नहीं है अभी तक। जोर से कहिए, जो कर रहे हैं समझ के करें, ऐसा ही मत करो कुछ भी। डोंट जस्ट रिपीट बा 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 बा। समझो क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, खुद हो कि नहीं हो उसमें, कि बस वो चलता जा रहा है ट्रेडिशन। हर हफ्ते हम चर्च आते हैं, अप्रिशिएट आप आते हैं, बट ये हो सकता है आप आते हैं जाते हैं कुछ लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यहां आना है, बस हमें एक अटेंडेंस देनी है, लेकिन हम कुछ ले नहीं पाते।
मैं कुछ खुल के बोलूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पक्का? यहां देखिए, एक दिन मेरे पास एक शिकायत आई। यह शिकायत एक बहन की थी, एक बहन के प्रति। उन्होंने कहा, पास्टर, ये और मैं चर्च कंप्लीट होने के बाद साथ में निकलते हैं, और कभी ऐसा दिन नहीं होता कि ये औरत मुझसे किसी और की बुराई ना करे। मैं चुप रहती हूं, मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन ये बोलती रहती है। और थोड़ा सा हम साथ में निकलते हैं, तो मैंने एक दिन उनको बोल दिया कि बहन, आपका काम नहीं है किसी की भी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मानती। फिर बाद में उन्होंने कहा, पास्टर, अभी मैंने थोड़ा उससे दूरी बनाया है। मैंने कहा, हाँ, ऐसा ही करना है हमें। मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा था, लोग एक ही चर्च में हैं, एक ही वचन सबके लिए है, लेकिन क्यों कुछ लोग अच्छे से ग्रिप करते हैं, पर कुछ लोग जो होते हैं उनके लिए चर्च एक नॉर्मल प्लेस है। आप जानते हो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बहुतों के लिए सिर्फ चर्च अटेंड करना सब कुछ है, पर वो उससे कुछ पाते नहीं है, कुछ सीखते नहीं है। आप जानते हो, इस दिशा में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, एंड बिलीव मी, आप खुद भी भटक रहे हो। चर्च सिर्फ अटेंडेंस नहीं लेती आपसे, प्रभु आपको इसलिए बुलाता है ताकि आप उसके चरित्र के सहभागी हो सके। यस, आमेन। प्रभु चाहता है कि आप उसकी तरह बने। ये रीजन है हमारे चर्च में आने का। मेरे पीछे कहिए, मैं कलीसिया सिर्फ पास्टर को देखने के लिए नहीं जाऊंगा, और न केवल सिर्फ अटेंडेंस दूंगा, पर मैं इसीलिए जाऊंगा ताकि मैं अपने परमेश्वर की तरह बन सकूं। यस, आमेन। हालेलुया। कितने लोग सहमत नहीं है? हाथ उठाइए। 1 2। हाँ, मैंने देखा कुछ लोगों ने तो हाथ उठा के नीचे कर दिया। प्रभु तुम्हें देख रहा है। हालेलुया। सो मैं तो आपको अभी भी कहता हूं, अगर आपको कोई भी ऐसी बहन और भाई मिलते हैं जो चर्च के बाद आपको दूसरों की बुराई करते मिले, मस्त जय मसीह बोलो और निकलो वहां से। कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ जाने की। आप डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, हम शुरू करें। आज हम बात करेंगे कि वो प्रार्थना जिसके लिए हम बार बार रिपीटेशन करते रहते हैं, पर देखो एक्चुअली वो प्रार्थना कितनी गहरी है। आइए हम खोलेंगे प्रभु की प्रार्थना, मत्ती 6 अध्याय, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना, मैथ्यू चैप्टर 6। मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती 6 अध्याय 9 वचन से वर्स 9। जिनके पास बाइबल है पढ़े, जिनके पास नहीं है यहां भी देख सकते हैं आप। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। कई ये प्रार्थना एक रीति है। यस, वो रोज होनी चाहिए, सिर्फ तकलीफों में नहीं। आज प्रार्थना करेंगे, क्यों? इंटरव्यू है। आज प्रार्थना करूंगी, क्यों? एग्जाम है। आज प्रार्थना करेंगे, क्यों? आज एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। आज प्रार्थना करेंगे, क्यों? आज जगह देखने के लिए जा रहे हैं, जगह पसंद आनी चाहिए। इसको कहते हैं इमरजेंसी एग्जिट क्रिश्चियंस। इन लोगों का मैंने नाम रखा है इमरजेंसी एग्जिट क्रिश्चियंस। ये वो मसीह भाई बहन हैं जो हमेशा बस की उसी खिड़की में बैठते हैं जहां पर लिखा रहता है आपातकालीन खिड़की। जब भी आग लगे, दंगा हो, हथौड़ा निकालो, तोड़ो और निकलो। याद रखना, प्रार्थना एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह नहीं है, ना ही वो छाते की तरह है कि बारिश आई तो खोलो, नहीं तो 8 महीना घर पे रखो। प्रार्थना मसीहों का एक जीवन है। हमें सिर्फ तब प्रार्थना नहीं करनी है जब खाना आए, प्रभु धन्यवाद आज नूडल्स दी, कल चिकन वाला देना। नो 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 नो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, पब्लिकली इतना लंबा प्रार्थना करेंगे और पर्सनली 5 मिनट भी नहीं करते।
मुझे आज भी याद है, मैं एक बार एमपी में था, एक घर में गए हम, इतना अच्छा चाइनीज फूड उन्होंने हमें सर्व किया, और मैंने वहां के एक भाई को बोला आप प्रार्थना करो, और उन्होंने प्रार्थना करना स्टार्ट किया अब्राहम से, इसहाक, याकूब, मूसा, एलिया, एलीशा, अब्बोता, 70-80 नबियों के नाम लिए उन्होंने। नूडल्स ठंडी हो गई, मंचूरियन हमें घूर घूर के देख रही थी। प्रभु 3 बार मैंने बीच में बोला आमीन आमीन आमीन, वो बंद ही नहीं कर रहा है बंदा। 10-12 मिनट हो गए, वो जो दूसरी डिशेस आने वाली थी वो बहन लेके खड़ी थी। मैंने कहा कोई बात नहीं बहन, ये प्रार्थना योद्धा है, करने दीजिए। बाद में मैंने सोचा इतना लंबा प्रार्थना इसने क्यों किया। फिर मुझे पता चला कि इसका पास्टर इसको चर्च में प्रचार करने नहीं देता है, इसीलिए ये प्रार्थना में ही प्रचार कर लेता है। होता है ऐसे, है ना, कभी कभी करते हैं हम। चलिए बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है प्रेयर एक रीति है। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रे, द बाइबल सेज। और देखिए उसके बाद क्या लिखा है, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम। ये वो प्रार्थना है जो प्रभु ने हमें सिखाई है। सबसे पहले वो कहता है प्रार्थना करो, उसका नाम पवित्र माना जाए। उसके बाद उसका राज्य आए, तेरा है लेकिन मैं उसका बोल रहा हूं, उसका राज्य आए। और उसके बाद लिखा है जैसे उसकी तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आगे भाई, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधियों को, हमारे अपराधियों को लिखा है, जिस प्रकार से हमने अपराधियों को बरोबर क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आगे, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। ठीक है, ये प्रार्थना सबको रटी हुई है। अब देखो मैं स्लोली पढ़ता हूं, कुछ आपको दिखाई देगा यहां पर। वापस बगस लगाइए। पहली प्रार्थना है तेरा नाम पवित्र माना जाए। किसका? परमेश्वर, सॉरी, जीसस कहता है प्रेयर करो, परमेश्वर का नाम पवित्र ठहरे। ये प्रार्थना निवेदन है। यीशु कहता है ये करो। और क्या प्रार्थना करनी है? बाप का नाम पवित्र माना जाए। सेकंड, उसका राज्य आए, ये भी परमेश्वर के लिए है। थर्ड, उसकी इच्छा पूरी हो। 3 प्रार्थना निवेदन है यहां पर जो यीशु कहता है ये परमेश्वर ने दिए हैं, करो। पवित्र माना जाए नाम, इच्छा पूरी हो, राज्य आए। ठीक है, 3 प्रार्थनाएं। अब देखो आगे क्या लिखा। हमें दिन भर की रोटी दे, फर्स्ट। हमारे अपराधों को क्षमा कर, सेकंड। हमारी परीक्षा, हमें परीक्षा में बुराई भी नहीं। अब देख रहे हो 3 प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के हैं, 3 प्रार्थना निवेदन आपके हैं इसमें। 3 प्रेयर रिक्वेस्ट फ्रॉम द लॉर्ड एंड 3 योर्स। 3 वो हैं जो प्रभु ने दिए हैं कि ये करो, और 3 हैं हमारे। और पहले प्रभु जानता था पहले ये लोग क्या करेंगे, इसलिए बोला पहले रोटी दो, पहले रोटी दे, रोटी। कितना दयालु है ना वो, उसको पता है ये मोटा आगे चलेगा नहीं। अब चलिए, आज सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट पे ध्यान दूंगा। आप बिलीव करिए, अगर इस प्रार्थना को आप समझना चाहते हैं तो मुझे आपके कम से कम 11 घंटे चाहिए, 11 आवर्स, कम से कम 11 घंटे चाहिए। आप बाइबल स्टडी अटेंड करते? कभी कभी आपने देखा है एक वचन 3-3 घंटा चलता है। सो अगर हमें ये प्रार्थना पूरी समझनी है तो मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको सुबह 9 बजे छोड़ सकता हूं, तब तक आपका पूरा खानदान यहां जमा हो जाएगा। सो हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, बहुतों को तो डर भी लगेगा कि रैप्चर हो गया है और हम छोड़ दिए गए। सो पहली प्रार्थना है उसका नाम पवित्र माना जाए। एक्चुअली ये हिंदी है और थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है। परमेश्वर का नाम अशुद्ध नहीं है जो यहां लिखा गया है कि उसका नाम पवित्र माना जाए। जी नहीं, उसका नाम ऑलरेडी पवित्र है। सारे स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र।
लेकिन बाइबल ये कहती है प्रार्थना करो उसका नाम पवित्र माना जाए। एक्चुअली यीशु ये कह रहा था, जैसे उसका नाम पवित्र स्वर्ग में है, वैसे ही पृथ्वी पर भी लोग ये जाने कि वो पवित्र परमेश्वर है। एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, प्रार्थना करो कि उसका पवित्र नाम आदर पाए। अब जानते हैं परमेश्वर का नाम पवित्र है, और ये आपके थ्रू लोगों को कैसे पता चल सकता है कि उसका नाम पवित्र है? जब आप पवित्र जिंदगी जिएंगे। सोचो, आप ऑफिस में काम करते हो, हर तरह की गॉसिप्स, लोग मूवीज देख के आते हैं, डिस्कस करते हैं टेबल्स पे, कल पिक्चर पे गया था ये वो, और आप बड़े शांत रहते, आप किसी भी नॉनसेंस में इन्वॉल्व नहीं होते। ये चीज एक डिफरेंस क्रिएट करती है। जब वो आपको देखते हैं, वो कहते हैं कि यार ये बहुत अलग है, बात नहीं करता इस बारे में। और जब वो लोग आपसे पूछते हैं, आप देखते नहीं हो, आप करते नहीं हो ये सब, और आप उन्हें कहते हो नहीं, हमें खुदा ने ये नहीं सिखाया है, यहां पर उसका नाम पवित्र ठहरता है। याद रखिए, आपके द्वारा उसका नाम अनक्लीन भी ठहर सकता है। क्यों बाइबल कहती है तुम उसका नाम व्यर्थ मत लेना? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लोग व्यर्थ उसका नाम लेते। कई जगहों पे आप देखिए, मसीहों के स्वभाव को देखकर लोग ये कहते हैं इन्होंने वहां जाके ये सीखा है। आप देख रहे हो, कुछ लोगों के द्वारा उसका नाम पवित्र ठहरता है, पर कुछ लोगों की वजह से उसका नाम नीचे भी आता है। ये पहली चीज है, ये पहली प्रार्थना है जो प्रभु ने हमें सिखाई है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक जीवन शैली है, ये लाइफस्टाइल है। हमें लगता है बस ये प्रार्थना है, मीटिंग के तुरंत बाद, खत्म करने के बाद ये पढ़ के मीटिंग खत्म करनी है। नो सर, यू मिसअंडरस्टैंड। ये एक जिंदगी, एक जीवन शैली है। मैं पूरा खोलूंगा आपको, मैंने अभी तक भी वर्ड स्टार्ट नहीं किया है, मैं पूरा आपको समझाऊंगा आज थोड़े में ही कि एक्चुअली ये क्या है। आइए बड़े ध्यान से सुनिए। इन दिनों में हमें बहुत सारी बातों की चिंताएं हैं। लुक्स की चिंता, करियर की चिंता, फ्यूचर की चिंता, लोन कैसे उतरेगा, घर कब मिलेगा अपना, बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं एक चीज यूथ मीटिंग में समझा रहा था कि जब आप बहुत ज्यादा बर्डन में हो, जब आप बहुत सारी बातों को लेके आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। आप जानते हैं कई बार हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती रहती है और दिमाग सोचता रहता है। अगर आप ऐसा फील करते हैं कि पता नहीं वो कब दिन आएगा जब मेरा दिमाग इन बातों के बारे में सोचना बंद करेगा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। एक दिन छुट्टी लीजिए, घर बैठ जाइए, छुट्टी ले लीजिए, फोन बंद कर दीजिए, परिवार से भी डिस्कनेक्ट हो जाइए, एक कमरे में चले जाइए और आज डिसाइड कीजिए आज कुछ नहीं सोचूंगा। वहां पर भी दिमाग चलेगा, अभी भी चलता होगा। कुछ कुछ लोगों का फोन आने वाला है, फोन आने वाला है, अभी भी चलता होगा। दिमाग ऐसा ही है। मुझे भाई लोग कहते हैं पास्टर आप ब्लेजर क्यों नहीं पहनते हो? ये लोग ब्लेजर देख के ब्लेजर के बारे में सोचेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने मुझे 3-4 ब्लेजर्स दिए हैं, कुछ हमारी आदरणीय बहनों ने मुझे 3-4 ब्लेजर्स लेके दिए हैं। मैं पहनता ही नहीं हूं। कभी वो बुक लॉन्चिंग होती है, कभी कभी पहनता हूं। एक दिन इन भाइयों ने मुझसे पूछा पास्टर आप ब्लेजर क्यों नहीं पहनते हो? मैं बोलूं यार मैं पहन लूं, फिर लोग सोचते हैं एलन सोली का है कि पीटर इंग्लैंड का है। अब आप सोचो, पहले से ही हमारे पास सोचने के मुद्दे कम हैं, मेरा ब्लेजर भी उसके लिए भी आप सोचते रहोगे। मैं आपको बिलीव करेंगे, मैं बाल ऐसे कटवाता हूं, कुछ लोग मुझे कहते हैं तू पपलू है, पपलू। मैं बाल भी ऐसे कटवाता हूं कि आप एक बार देख के सोचे ही नहीं कि ये बाल कैसे हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कोई भी मुझे देख के 2 मिनट भी मेरे बारे में कुछ ना सोचे। क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं किसी का? यूहन्ना बपतिस्मा दाता के कपड़े देखे थे आपने? ऊंट के जो बाल होते हैं ना, उसका जैकेट बना के मस्त वो पहनता था। कौन देखेगा बेचारे को ऊंट के बाल? हालेलुया।
बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। एक दिन छुट्टी लो, घर बैठो, कमरा बंद करो, फोन बंद कर दो, परिवार से डिस्कनेक्ट हो जाओ, सबको बोल दो जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा कोई अंदर नहीं आएगा, आज मैं कुछ नहीं सोचूंगा। उसी दिन दिमाग सबसे ज्यादा चलेगा। अब बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, बैठते रहोगे, चलता रहता है। ये दिमाग है ही ऐसा, जब आप बोलोगे ना इसको मुझे कुछ नहीं सोचना है, तो भी ये कुछ ना कुछ चलता रहेगा इसके अंदर। बेटर है इस दिमाग को कुछ सोचने के लिए दे दो। इसीलिए हमेशा कहता हूं इसको चूमो मत, इसे पढ़ो। नहीं आमीन नहीं, पढ़ो इसको, आमीन नहीं, पढ़ो। इसे पढ़ो, इतना मस्त खाना है इसके अंदर। एस्तर पढ़ो, याकूब पढ़ो, यूहन्ना पढ़ो, मत्ती पढ़ो, मरकुस पढ़ो। अगर आप में से किसी का ये सवाल है क्यों अच्छे बने, बुरे लोग तो सक्सेस हैं, हबक्कू पढ़ो, जवाब है उसमें। क्यों परमेश्वर ने डिफिकल्ट हालातों में रखा है मुझे, एस्तर पढ़ो, जवाब है उसमें। किस तरह की अधिकार है मेरे पास, एलिया का जीवन पढ़ो, पता चलेगा। क्यों मसीह में आया हूं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ो, यीशु सिखाएगा। अरे हर किताब यूनिक है, हर किताब। पुनरुत्थान का दिन था, जब ये रेजरेक्शन डे था चर्च के अंदर। इतना अच्छा मैसेज दिया मुझे परमेश्वर ने अपने वचन में से, मैं इतना ब्लेस्ड हुआ। उत्पत्ति खत्म होता है यूसुफ की मृत्यु पर, यहोशू खत्म होता है यहोशू की मृत्यु पर, व्यवस्था विवरण खत्म होता है मूसा की मृत्यु पर। लेकिन कोई भी सुसमाचार पढ़ के देखिए, ऐसा नहीं लिखा है यीशु मर गया खत्म। हर सुसमाचार खत्म हुआ उसके पुनरुत्थान पर। वो सब मर गए, ये जी उठा। सी द ब्यूटिफुल। हम बैठे रहेंगे। 40 की हो गई मैं, 10 लाख रुपया भी नहीं बनाया, वही नौकरी, वही भागो ट्रेन में, हर कोई मुझे चीट करके चला गया। अरे निकलो, अभी कुछ करो प्रभु के लिए। कब तक बैठे रहोगे पास्ट को लेके? कई भाई बैठे रहते, कोई किसी का नहीं है। यही तो समझा रहा था कई साल से, कोई किसी का नहीं है। मैंने सबकी मदद की, मेरी मदद के लिए। फिर हम लोग बाबाओं के पास चले जाते हैं, वो भी बड़े सयाने हैं, उनको भी पता है, वो भी आपको बोलेंगे तूने सबका भला किया है, तेरे साथ किसी ने भला नहीं किया। अभी वो आपको क्यों बोलता है पता है? क्योंकि उसको पता है ये प्रॉब्लम सबके साथ है। कोई है ए नाम से, उसने तेरे ऊपर किया है। जाओ ढूंढो, अनिल, अमन, अरविंद, सबको ढूंढो, सबसे दुश्मनी करो। और तीसरा एक कॉमन चीज वो सबको बोलते, तू तेरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। रोज मरते हैं, रोज उठते हैं अपन। अभी भी आप में से कोई ना कोई धक्का खा के इधर आया होगा। कहिए पास वाले को मेहरबानी करके लोगों की कलाकारी में न फंसे। उससे ज्यादा तो मैं आपको बता सकता हूं आपके साथ क्या क्या होता है। मैं बताऊं, चर्च में आप सबको इज्जत देते हो, आपके भाई 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 मैं कुछ बोलना चाहता हूं भाई। सुन, तूने बहुतों को पैसे दिए, किसी ने तेरे को रिटर्न नहीं किया है। ओहो, ये भविष्यवक्ता सूरज प्रेमानी है। अरे कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, मेरे भी खाए हैं। ये चीजें कॉमन है, सबके साथ होती हैं, बेवकूफ न बने। मैं अंधेरी में था एक दिन, एक चर्च के अंदर एक भाई को मैंने देखा, दोनों का प्रचार था, हम दोनों नए थे, लेकिन मुझे पता था 9 गिफ्ट्स, ये सब मैं बहुत पढ़ चुका हूं इस बारे में। वो आया, आज यहां कोई है? मैं खड़ा था बाद में, आज यहां कोई है? उसे पेट में दर्द है। 1000 लोग थे, एक को नहीं हुआ। दोनों दिन उसका वही चल रहा था।
मुझे पता था ऐसा नहीं करता है प्रभु, ये बहुत अलग चीज है वो जो करते हैं। दूसरे दिन मैंने सोचा मैं आज कुछ करूंगा, और जब उसने कहा आज इधर कोई है, मैंने कहा बिल्कुल भाई, उसका नाम भी बताएगा आज। यीशु ने नहीं कहा पेड़ पे कोई है कोई है। अरे हमारा खुदा ने नाम लिया, जकई नीचे उतर। बाइबल कहती है उसने तुम्हें तुम्हारा नाम लेके बुलाया है। लेकिन पास्टर आपको क्या प्रॉब्लम है अगर कोई इस तरह ऑपरेट होता है? ये ऑपरेट होना नहीं है, ये उल्टा अपने ऊपर दंड लाना है कि प्रभु ने कहा मैं आपको विजडम देता हूं, न्याय भी देना है आपको एक दिन। ऐसे मत करो कि प्रभु को सवाल पूछना पड़े आपसे। जब भी आपको लगता है ना प्रभु ने कहा, बोलो प्रभु ने कहा। लेकिन कभी भी आपको लगता है ना ये प्रभु ने नहीं कहा, हमेशा कहो आई फील। क्यों शब्दों से अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो खुद को? मैं कितनी बार बोलता हूं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कंफर्म ही नहीं हूं कि मुझे प्रभु ने कहा है। अरे जो सेवा कर रहे हो, अपनी सेवा का भी एक दिन लेखा देना है हमें। आपको प्रभु कहेगा मैंने तो बोला ही नहीं था। देख उस बहन के जीवन में पूरा नहीं हुआ, चर्च छोड़ के चली गई, इसलिए क्योंकि तूने मेरा नाम लिया जबकि मैंने नहीं कहा था। आप जानते हो कितने सारे लोग हैं इन दिनों में, वो सोचते हैं कि किसी ने मेरे लिए भविष्यवाणी की, पूरी नहीं हुई, प्रभु है ही नहीं, कोई नहीं है। मैं आपको सच्ची बोलता हूं, इसलिए मैं बहुत सोच समझ के लोगों को बुलाता हूं चर्च में। एक आया था 100 लोगों के लिए भविष्यवाणी करके गया, 3-4 लोगों की लाइफ में पूरी हुई, और वो 96 लोग मुझे आके पूछते थे भविष्यवाणी कब पूरा होगा। मैंने कहा मैंने किया है क्या? जिसने किया है उसको पकड़ो। बहुत बार बहुत जगहों पे इमोशंस है, इमोशंस, नॉट होली स्पिरिट, जस्ट इमोशंस। मैं एक बार वर्शिप कर रहा था, सारी बहनें रो रही थी। मैंने प्रभु से कहा आप कितने महान हैं, ये रो रही हैं, आपकी उपस्थिति है। प्रभु ने कहा कुछ नहीं है, वो दुखी है, इनको वैसे भी बहुत दुख होते हैं, वो रो रही है क्योंकि उसको दुख याद आता है। प्रभु की उपस्थिति में सिर्फ लोग रोते नहीं है, वे आनंद और प्रेम से भर जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड इज वेरी डिफरेंट। प्लीज चर्च नाउ बी मैच्योर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। शुरू करें। बाइबल कहती है हम सबों के पास बहुत सारी चिंताएं, और कुछ लोगों के पास तो कल की भी चिंताएं। पढ़ा है आपने? कल की चिंता न करो, कल लाइट का बिल कैसे भरेंगे, कल रिचार्ज कैसे करवाएंगे, कल ग्रोसरी कहां से लेंगे, बच्चे का फीस कैसे भरेंगे। कुछ लोगों ने आज की चिंता में कल की भी ऐड कर दी। और ये तो छोड़ो, कुछ लोगों ने तो 2029 की चिंता 2026 में ली। जब ही एफडी टूटेगा ना, तभी भरना पड़ेगा। अरे कल का पता नहीं है आपको। जॉगर्स पार्क है हमारे यहां पर, सपना गार्डन के नाम से। एक दिन मैं वहां पर गया, एक आंटी मिली, अच्छी है बेचारी, वो छोटी सी बेटी थी उसकी, उसको देख रही थी। मैंने कहा आंटी क्या हुआ, सब ठीक है ना? बोलती है हाँ सब ठीक है बेटा, बड़ी चिंता होती है मुझे इसकी। मैंने कहा इसकी क्या चिंता, 7 साल 8 साल की बच्ची की? बोलते नहीं मेरे को चिंता है इस बात की, जब ये बड़ी होगी, जब इसकी शादी होगी तो उसको सांस कैसी मिलेगी। मैंने कहा आंटी उम्र क्या है? लाट, शादी कब करोगे? 28, 20 साल पहले। कितनी महान है तू। क्या क्या सोचते रहते हैं हम लोग। इन दिनों में तो लोगों के पास एक नया टेंशन भी आया है, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। खाली उनको पता चले कि कोई उनके लिए गलत सोचता है, एक हफ्ते के बाद देखो पूरे आई सर्कल काले, पूरा आई सर्कल काले। और उनसे पूछो क्या हुआ? पास्टर जी किसी के साथ भला ही न करे। आज मेरे अपने हैं ना, अपने, अपना कोई भी नहीं है, एक ही है यीशु, कोई भी नहीं है अपना। थाली साफ करके हम लोग खाना खाते हैं,
जैसे खत्म हुई उसी थाली को गंदा कहते हैं। दुनिया ऐसी ही है, तब तक अच्छे हो जब तक काम है। लर्न करिए, वंस द फूड इज ओवर द प्लेट इज डर्टी। एक बार खाना खत्म कर दिया, उसी थाली को देखने का मन नहीं करेगा, काम हो गया। लर्न कीजिए, ब्लेम मत करिए, ह्यूमन नेचर है ये। जानते हैं, चिंता करने से बेहतर है वो एनर्जी उसके नाम को पवित्र ठहराने में लगाई। चलिए सामने देखिए। एक दिन बाइबल कहती है कुछ लोगों ने यह डिसाइड किया कि वो एक बहुत बड़ी टावर बनाएंगे, इतनी बड़ी टावर कि वो आसमान तक पहुंचे। अब यह बात हम सभी जानते हैं, यह हो ही नहीं सकता। दुनिया की एक बहुत बड़ी इमारत दुबई में है, वो भी एक 0.0 कह सकते हैं वहां तक पहुंची है। परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता था ये कभी नहीं पहुंच सकते हैं वहां तक, लेकिन उनके दिलों में ये बात थी हम अपनी पहचान बनाएं और हम एक बहुत बड़ा मीनार बनाएं। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग अपने नाम को फेमस करने के लिए एक हुए हैं, बाइबल कहती है प्रभु वहां उतरा और परमेश्वर ने पहली बार वहां पर बादशाहों में गड़बड़ियां डाल दी, उसने बादशाहों को बदल दिया और बाइबल उसका नाम कहती है बेबीलोन। बेबीलोन का मतलब है गड़बड़ी। अब जानते हैं परमेश्वर किस काम को असफल करने के लिए उतरा। जिस काम में उसका नाम नहीं था, बट लोगों का खुद का नाम था। याद रखिए, कुछ करने से पहले यह भी देखिए इंटेंशंस क्या है, किसके लिए कर रहे। विश्वास कीजिए, न्याय के दिन प्रभु ये नहीं पूछेगा कितना किया, वो ये पूछेगा क्यों किया। अगर आपने नहीं सुना, आई रिपीट, परमेश्वर बहुत सारी चीजें आपसे ये पूछेगा, आपने किया, अप्रिशिएट, अब ये बताओ क्यों किया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। बाइबल कहती है अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, मतलब खुद के लिए नहीं करना है तो फिर किसके लिए करना है? दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए जी रहे हो। ये हो सकता है कि आप भले ही प्रभु में हैं, लेकिन आपके इंटेंशंस कुछ डिफरेंट है। हो सकता है आप फेमस होना चाहते हो, बड़े बनना चाहते हो, क्रिश्चियन सर्कल में फेमस बनना चाहते हो। इवन मैं आपको एक बात कहूं, एक परमेश्वर के दास ने तो यह तक कहा, अगर आप इसलिए नम्र हो ताकि लोग आपको देख के यह कहें कि आप नम्र हैं, तो आप पाखंडी हैं। माय गॉड, एक परमेश्वर के जन ने कहा, अगर आप चर्च के अंदर सबसे इसलिए नम्रता से चलते हो ताकि एक आपके अंदर, आपके लाइफ में एक इमेज हो सबके अंदर, शी इज सच अ हम्बल वुमन, ही इज सच अ हम्बल मैन, वो कहता है दिस इज अ हिपोक्रेसी, क्योंकि आप खुद के लिए जी रहे हो, खुदा के लिए नहीं। ट्रस्ट मी, कई बार जो हम करते हैं ना, बहुत डिफरेंट इंटेंशंस होते। मेरे ऑफिस में जहां पर मैं काम करता था, एक लड़का था। जिस जगह पे मैं काम करता था, एक लड़का था। मैं कभी उसको हेलो भी नहीं बोलता था। एक दिन मुझे छुट्टी चाहिए थी और हमारे बॉस ने ऐसा ठहराया था कि अगर छुट्टी ले रहे हो तो अपना काम किसी और को समझा दो, काम नहीं रुकना चाहिए, आपस में देखो। वो लड़का जिसके साथ मैं बात भी नहीं करता हूं, सुबह सुबह मैं उसके लिए नाश्ता लेके गया। दोपहर को मैंने उसको नाश्ता दिया, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरा काम है। आज मैं जब यहां से निकलूंगा तो मैं इसको बोल के निकलूंगा। आप जानते हैं कई बार जिनमें काम नहीं फंसा है ना आपका, उनके साथ बड़ा हम अलग बिहेव करते हैं, लेकिन जिसमें काम है उसके साथ बिल्कुल हम अलग हैं। बाइबल कहती है ये पाखंडीपन, इट्स अ हिपोक्रेसी। आपके इस चर्च के अंदर आप सिर्फ मेरे को पास्टर जी मत बोलिए, हर कोई जी के लायक है।
जब भी हम किसी से यहां पर मिलते हैं ना, सिर्फ मुझे मत बोलिए आके यहां पर पास्टर जी, पास्टर प्रेमानी जी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब भी मीटिंग खत्म होती है, आपको सबसे वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा आप मुझसे करते हैं। एवरी पर्सन डिजर्व रिस्पेक्ट। ओ, मैंने देखा यीशु ने क्या कहा, आओ मेरा जुआ उठाओ और अपना जुआ मुझे दो, अपने सारी चिंताएं दो और मुझसे सीखो। मैं मन में नम्र और दीन हूं, मैं कठोर नहीं हूं। मैं लोगों से तब अच्छा नहीं चलता जब मुझे कुछ काम रहता है। मैं अपने आप में जेंटल हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनका काम बिगाड़ दिया क्योंकि इंटेंशंस रॉन्ग थे। लेकिन आप आगे चल के एक और व्यक्ति के लिए पढ़िए। बाइबल कहती है एक दिन दाऊद अपने भाइयों को खाना देने आए। उन दिनों में उनका एक दुश्मन था जिसका नाम था गुलायत। और बाइबल कहती है सब डर के अपनी अपनी कैंप्स में बैठे हुए थे, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। और जब दाऊद वहां आया, दाऊद ने भी सब चीजें सुनी। आप जानते हैं एक चीज खूबसूरत है, यहां सबने देखा कि ये थ्रेट्स दे रहा है। दाऊद ने देखा ये थ्रेट नहीं है, ये परमेश्वर की इंसल्ट है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। उन्होंने सेम दुश्मन को देखा, लोगों ने देखा ये धमकियां दे रहा है, ये हमें मार देगा। लेकिन दाऊद ने देखा ये धमकी नहीं है। वो कहता है ये कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। आप जानते हो दाऊद को पता था ये धमकी नहीं है, ये खुदा की बेइज्जती है, इसीलिए वो लड़ने गया। और जब वो गया, उसे वहां पर जाके क्या कहा, तूने मुझे नहीं पर जीवित परमेश्वर को ललकारा है, तूने उसकी सेना को ललकारा है। क्या अमेजिंग पर्सन है ना। और जब उसने एक पत्थर उठाया और उसने मारा, बाइबल कहती है गोलियत को लगा और गोलियत गिर गया, दाऊद ने उसे मार दिया। संडे स्कूल के बच्चे हैं ना, इस बात पे बिलीव कर लेंगे आपकी कि दाऊद अंकल ने गोलियत अंकल को मार दिया। लेकिन हमें ना बताइएगा, हम नहीं करने वाले, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे ने नहीं मारा है, परमेश्वर खुद उस युद्ध में शामिल था। और आप जानते हैं परमेश्वर किस युद्ध में शामिल था? जिस युद्ध में वो धमकी सुन के नहीं गया था, ये सुन के गया था कि ये परमेश्वर की बेइज्जती है। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो उसने ये नहीं कहा कि आज मैं तुझे मारूंगा और समस्त सृष्टि ये जान लेगी कि मैं एक वॉरियर हूं। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा आज मैं तुझे मारूंगा और समस्त सृष्टि ये जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। जब खुदा ने देखा ना ये लड़का बेबीलोन की आत्मा में नहीं है, वो लोग अपने लिए कुछ बना रहे थे, ये मेरे नाम के लिए खड़ा है, परमेश्वर उसके युद्ध में शामिल हुआ। एक चीज याद रखिएगा, आज पवित्र आत्मा से कहिए वो आपके अंदर ऐसा जीवन उत्पन्न करे कि आप बोलने से पहले यह सोचें क्या यह प्रभु को अच्छा लगता है। आप सोचने से पहले यह सोचें कि क्या यह प्रभु को पसंद है। आप चलते समय यह देखें क्या ये चलना प्रभु को पसंद है, क्या मेरा उठना बैठना खुदा को अच्छा लगता है। जब आप इस घेरे में आ जाओगे ना, जब आप इस माइंड सेट में आ जाओगे, जब आप इस कॉन्शियस में आ जाओगे ना कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं क्या ये परमेश्वर का नाम पवित्र ठहराता है, विश्वास कीजिए ऐसी ही वो जिंदगी होती है जिसे वो उठाता है, जिसे वो महिमा देता है, जिसका वो इस्तेमाल करता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो कर रहे हो किस इंटेंशन से कर रहे हो? क्या आपने उसकी ये प्रार्थना समझी, उसका नाम पवित्र माना जाए? दाऊद इसलिए नहीं गया ताकि दाऊद कुछ दिखा सके वो कौन है। एक दिन मेरे पास्टर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा आज आपको प्रचार करना है। मैं एकदम नया नया था तभी। मैंने उनको कहा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे को जिद नहीं की,
3 हफ्ते मेरे को छोड़ दिया उन्होंने। 3 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे सामने सामने आके मुलाकात की और कहा, प्रेमानी आप चर्च में भाइयों को इतनी अच्छी संगति देते हो, जाओ ना कॉटेज मीटिंग में प्रीच करो। मैंने कहा नो पास्टर, काउंसलिंग इज डिफरेंट, प्रीचिंग इज डिफरेंट पास्टर। फिर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। एक दिन 1 जनवरी का डे था, उन्होंने सारे भाइयों को अपने घर पे बुलाया और मुझे उन्होंने कहा, और अब तो नया साल शुरू हो रहा है, कब करोगे? मैंने उनको कहा, सब लोगों को जाने दो, मैं आपको कुछ बताता हूं। और सब भाई चले गए। मैंने उनको कहा, पास्टर मैं प्रीचिंग नहीं कर सकता, ये शुरुआती दिन है। उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा बस मैं नहीं कर सकता हूं। और वो मैच्योर है, बहुत मैच्योर पर्सन है। तब उन्होंने मुझे कहा, मैं आपको बताता हूं आप क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? बोलते क्योंकि आपको डर है कि आप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा हाँ। दूसरा आपको डर है अगर गलती हो गई तो, राइट। तीसरा आपको डर है अगर मुंह से मिस्टेक हो गई तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैंने कहा राइट। उन्होंने कहा एक बात बताइए, आपको डर ही ये है आप फेल हो जाएंगे, लोग आपके लिए क्या सोचेंगे, तो आप प्रभु के लिए थोड़ी कर रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। लेकिन जिस दिन आप ये सोचोगे ना कि यीशु मेरे लिए मरा है, मैं चुप क्यों हूं, आप बदल जाओगे। मैंने कहा यार, आप जानते हो कई लोग प्रीचिंग क्यों नहीं करते? उनको अपना बहुत चिंता है, लोग अगर देख लेंगे, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया क्या होगा। मुझे बताओ कौन सा चर्च के अंदर लोग टमाटर और अंडे लेके बैठते? और हमारी तो ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, आपको कोई कुछ कर भी नहीं सकता। कहां फेंकेगा? अपने लैपटॉप पे फेंकेगा अंडा? किस चीज की फिक्र है आप? जानते हो कौन से लोग प्रभु की सेवा नहीं करते हैं? जिनकी बुलाहट भी है, क्योंकि इनको प्रभु से ज्यादा अपनी सेल्फ इमेज से प्यार। They love their self image। गलती हो गई तो, गलती हो गई तो, गलती हो गई तो। अरे गलती वही करेगा जो एफर्ट डालेगा, जो एफर्ट नहीं डालेगा वो तो उधर ही बैठा रहेगा। पॉल जैसा व्यक्ति, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। पौलुस तीमुथियुस से मिलता है, हाथ रखता है, कुछ वरदान उसे मिलते हैं, लेकिन तीमुथियुस उन वरदानों को कभी इस्तेमाल ही नहीं करता, वो बैठ जाता है। एक दिन पौल उसको लेटर लिख के कहता है, सुन, जो वरदान तुझे मेरे हाथ रखने से मिले हैं उन्हें चमका। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु वरदान किसने दिया है? मैंने। किसके द्वारा दिया है? पौलुस के हाथों से। चमकाने की जिम्मेदारी हमारी। जो वरदान तुझे मेरे हाथ से मिले हैं उसे चमका। वरदान परमेश्वर का, दिया है किसी दास के द्वारा, चमकाने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको क्या लगता है प्रभु ने आपको आज जो जिंदगी दी है क्यों दी है? ताकि आप तैयार हो सके। यहां देखिए, जो भेड़ों को चराता था उसे प्रभु ने पकड़ा, इजराइल का राजा बनाया और उसने इजराइल को चराया, दाऊद। जो व्यक्ति मछलियां पकड़ता था, जाल साफ करता था, वो सुसमाचार प्रचारक बना और मछलियां लेके आया। जो व्यक्ति हर दिन लकड़ी काटता था, स्टूल बनाता था, चेयर बनाता था, वो एक दिन लकड़ी पे मरा। परमेश्वर ने लोगों को ऐसे काम दिए ताकि उन कामों में ही वो सेवकाई के लिए तैयार हो सके। इसलिए उसने आपको, कई बहनें की कहती हैं, पास्टर जी एक बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ बहन? मैं जिस घर में शादी करके गई हूं ना, ऐसे लोग हैं पास्टर जी, ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। ओ बहन, तेरे जाने पर वैसे वो नहीं हुए हैं, वो पहले से ऐसे थे। प्रभु ने तुझे इसलिए भेजा क्योंकि उसको पता था तू दुआ कर करके इनको बदलेगी। हालेलुया। किसी का तो हालेलुया निकला अभी। मुझे कई बहनें आके कहती है, पास्टर जी बड़ी गलती कर दी मैंने। क्या हुआ? ये तो इनमें से तो कोई विश्वासी नहीं है। लिखा था वहां पर फॉर्म पे, ये गॉड फियरिंग फैमिली है। मैं यहां से जब से आई हूं मुझे पता चला है ये गॉड फ्री फैमिली है। पास्टर ये क्या है पास्टर जी? मुझे रिसेंटली एक लेटर आया, उसमें ये सारी बातें लिखी थी। पास्टर जी बड़ी गलती हो गई, दिल्ली से बात कर रही हूं मैं, कहां भेज दिया मुझे। मैंने कहा बहन, तेरे जाते ही वहां पर ये सब स्टार्ट नहीं हुआ है। ये इनके बाप दादाओं से चलता आ रहा है। तो पास्टर मैं
मैंने कहा अपने आप को एस्तर समझ, अपने आप को एस्तर समझ और वहां पर बैठ, दुआएं कर, तेरी दुआओं से ये बदलेंगे। मैं यीशु के नाम से हर उस बहन को कहना चाहता हूं जो इन दिनों में इस प्रॉब्लम से गुजर रही है, मार्क माय वर्ड्स, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार को बदलेगा। और भाइयों, आपको प्रभु ने ऐसी नौकरी क्यों दी है जहां पर आपका बॉस मुच्छड़ चंद इतनी बड़ी मूछें लेके हमेशा आपको घूर घूर के देखता रहता है? क्योंकि प्रभु को पता है आपके द्वारा ही वो बदलेगा। तो भागना मत, दूसरी नौकरी में इससे भी खतरनाक बैठा है। कई लोग नौकरी छोड़ देते, कहते मुझे नहीं करनी है। क्यों? बहुत खतरनाक है, आगे चल के गोलियत बैठा है। उसके बाद राजा हेरोदिस भी है उसके बाद फिरौन भी है। अच्छा है ना, छोटे से निपट, बड़े के पास क्यों जा रहा है तू? हालेलुया। एक ऐसी जिंदगी जिए जिसको देख के लोग कहें देयर गॉड इज अ होली गॉड, इनका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर। वाह, हालेलुया। कहिए मेरे पीछे, हमारा परमेश्वर पवित्र है, लेकिन लोग उसे पवित्र तब जानेंगे जब मैं पवित्र जीऊंगा। Nobody said in heaven, love, love, love. Every says, holy, holy, holy. और आपको पता है, आप पढ़ के देखिए, आप बोलते हो ये वर्शिप है, ये वर्शिप नहीं है। कई लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पवित्र 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 वो कहते हैं ना, वो वर्शिप है। पढ़ के देखो, वो वर्शिप नहीं है। वर्शिप प्रभु से कही जाती है। वहां लिखा है वो एक दूसरे से कह रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। आप जानते हो एक दूसरे से क्यों कह रहे हैं? ताकि हम जाने कि जब भी हम एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, हम उसके लिए बात करें, हम उसके कैरेक्टर के लिए बात करें, हम उसके चरित्र के लिए बात करें कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। रीड इट, रीड वेरी केयरफुली। सो कितने लोग आज डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में हम कोई भी गाली ना निकालें, बेवजह किसी पे गुस्सा न करें, जिस जिसके पैसे लिए हैं सबको लौटाओ। मेरे भी लौटाओ। सारी बहनें अपने सारे भाइयों के लिए अपने दिलों को पवित्र रखें। कोशिश कीजिए, हर एक को भाई बोलिए, और सारे भाई हम सारी बहनों के लिए सदैव पवित्र बने रहे। ये बहुत जरूरी है। आप देखते हो, हमने हमेशा अलग अलग बिठाया है सबको। हमने अंधकार और ज्योति सदैव अलग रखी। पास्टर, अंधकार किसको बोल रहे हो? जिसको इधर बैठने का मन करता है। मुझे लगता है आज मैं बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। बंद करने से पहले एक सवाल है, उसका मैं जवाब देके खत्म कर रहा हूं, लेट हो गया है। ये सवाल मुझे किसी ने पूछा था कल, पर मुझे ऐसा लगा इसका आंसर इतना यूनिक है कि आप भी सुन लो। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैंने कोई गलती की और मेरी गलती की वजह से मुझ पे तकलीफ आई, तो क्या प्रभु इंटरफेयर करेगा? क्या प्रभु मुझे बचाएगा? मैं आपको कहता हूं 500% आपको बचाएगा। पतरस ने किसी का कान काट दिया। देखा जाए तो पतरस वहीं से अरेस्ट हो सकता था, क्योंकि उसे सिपाही का कान काटा। लेकिन यीशु ने उस कान को उठाया, उसके साथ जोड़ दिया
अगर अब कोई दूसरा आके कहे कि पतरस ने इस भाई का कान काटा, तो कोई एविडेंस ही नहीं। पतरस कहेगा क्या किया मैंने, किधर है, कुछ क्या कहां किया, सब तो ठीक है। पतरस ने गलती की, यीशु ने ऐसे ठीक कर दी कि कभी हुई ही नहीं थी। तो कभी यह न सोचे कि मेरे रॉन्ग डिसीजंस की वजह से जो मुझ पे तकलीफें आई हैं, क्या प्रभु उसको सॉल्व करेगा। अगर आप ईमानदार हैं, अपनी गलतियों को मानते हैं और दोबारा नहीं करने के लिए कहते हैं, वो हमेशा आपकी मदद करेगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई झरनों के पास ले जाता है। वह बात में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होके जाऊं, अब वहां वह नहीं है, वहां मैं। अंधेरे में प्रभु नहीं ले जाएगा, अंधेरे में मैं खुद जा सकता हूं, और वहां भी वो मेरे साथ होगा। कहिए पास वाले से, प्रभु आपके साथ है। आइए खड़े हो जाइए। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। कई बार प्रभु हमारे लिए ये सिर्फ एक प्रार्थना होती है, पर हमें समझने में मदद कर कि ये हमारी एक्चुअली जिंदगी है। तू चाहता है हम ऐसे ही जिए ताकि तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु, जो लोग बहुत ठंडे हैं, जो सिर्फ चर्च अटेंड करते हैं पर उनके पास इस तरह की आग नहीं है, आज मैं दुआ करता हूं आज उन्हें एक आग दे, ताकि यहां से निकलने के बाद वो इस तरह की जिंदगी जीना शुरू करें। हेल्प अस लॉर्ड। यदि यहां कोई बीमार है तो वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। तेरी बरकत तेरे सभी लोगों के पास जाए। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांग